अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जिस पर हमारी पूरी ज़िंदगी, मरने के बाद की ज़िंदगी और हमारी बख्शिश, आखिरत की कामयाबी और निजात सब का इन्हिसार ईमान पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईमान की। ईमान सिर्फ ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना काफ़ी नहीं, बल्कि दिल से तस्लीम करना, ज़बान से इकरार करना और अमल से साबित करना, यही सच्चा ईमान है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर और अच्छी या बुरी तकदीर पर कामिल यकीन रखना। ये 6 चीज़ें ईमान की बुनियादी इमारत हैं, जिनके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। अगर कोई सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ ले लेकिन दिल से ना माने और उसके अमल उसके ईमान के खिलाफ हो तो वह सच्चा मोमिन नहीं कहला सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल की गवाही के बगैर ज़बानी कलमा निजात नहीं देगा। एक शख्स का ईमान उसके किरदार, उसकी नमाज, उसके इखलाक और उसके मामलात से ज़ाहिर होता है। ईमान सिर्फ दिल का मामला नहीं बल्कि हर अमल में झलकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान वाले हुआ थे जो नबी पर जान भी कुर्बान कर देते थे, जो रातों को उठकर रोते, जो सच बोलते, हक के लिए लड़ते और दुनिया को छोड़कर आखिरत के लिए जीते थे। आज हमारा ईमान सिर्फ बातों में है, अमल में नहीं। हम दुनिया की मोहब्बत में पड़कर अल्लाह को भूल गए हैं। हम वो दुआएं भी मांगते हैं जिन पर खुद हमारा दिल यकीन नहीं रखता। ईमान की कमजोरी की आदत, नमाज में दिल न लगना, गुनाह करते हुए शर्म आना, सच बोलने से डर लगना, दीन की बात सुनकर भी असर न होना, ये सब ईमान की कमजोरी की निशानियां हैं। ईमान को मजबूत कैसे करें? ईमान से ताल्लुक जोड़ें, नेक लोगों की सुन्नत, 5 वक्त की नमाज वक्त पर पढ़ें, दिल से तौबा करें, गुनाह से बचें, जिक्र इलाही को अपनाएं। आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआएं करें। या अल्लाह, हमारे दिलों में सच्चा ईमान पैदा कर, हमारे अमल में बदले और हमें उन लोगों में शामिल कर जो ईमान के साथ चलते हैं और ईमान के साथ ही दुनिया से रुखसत होते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर